So today we are going to study how to convert a galvanometer into an ammeter. So galvanometer into ammeter. आज तो मुझे ऐसा लग रहा है नॉइज भी रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा. Galvanometer into ammeter. So see, we have already studied what a galvanometer is. Pivoted type galvanometer भी पढ़ चुके हैं हम और सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर भी पढ़ चुके हैं. अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है. क्यों करना है कन्वर्ट? टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर सर्टेन थिंग्स आर नीडेड टू बी डन. जैसे ये देखो, सपोज दिस इज द गैल्वेनोमीटर. वी आर नॉट ड्राइंग द इनसाइड ऑफ द गैल्वेनोमीटर. We are using only the symbol. This is the galvanometer, and we know it cannot measure a very large amount of current. It can measure current from a few microamperes to nanoamperes, but it can measure current up to 1 milliampere also. But we want to measure current in ampere. हमको एम्पियर में गिनना, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, हमको ऐसा गिनना. और इतने करंट में तो इसकी कॉइल जल जाती है. और हम पढ़ चुके हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉइल कैसा रहता है ना. साइड में समझाना पड़ेगा और फिर से सबको मालूम है. वेरी गुड. सो इफ अ करंट IG comes through the galvanometer gives a full scale deflection. It shows that the current has become maximum and it cannot become more than that, है ना. गैल्वेनोमीटर, थोड़ा सा करंट आया तो इसका कांटा थोड़ा सा घूमेगा, ज्यादा करंट आया तो इसका कांटा पॉइंटर ज्यादा घूमेगा, और ज्यादा करंट आया तो और ज्यादा. मैक्सिमम करंट आ गया तो कांटा कितना घूमेगा? मैक्सिमम. उससे ज्यादा करंट हम पास नहीं कर सकते. कांटा मैक्सिमम फुल घूम गया है, इसका मतलब करंट की उसकी लिमिट हो गई. इससे ज्यादा करंट पास करेंगे तो पॉइंटर भी टूट जाएगा, कांटा भी टूट जाएगा, और दूसरा गैल्वेनोमीटर का कॉइल भी अंदर का जल जाएगा. और हम पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर शॉर्टकट में ऐसा वायर होता है, फ्रेम पर लपेटा हुआ होता है ना. और फिर इधर इसको ट्विस्ट कर देते हैं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. यहाँ पे पॉइंटर चिपका देते, या तो फिर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट होता है. तो जब यहाँ से करंट आता है तो द करंट, और बीच में आयन कोर सिलेंडर होता है. सो इफ यू पास अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, वी कैन पास अ सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर. A galvanometer has nearly a resistance of 50 to 100 ohms. अब 100 ohms का रेजिस्टेंस है इसका, और इसमें हम करंट पास कर रहे हैं तो इसकी एक लिमिट है. उससे ज़्यादा मैक्सिमम करंट हम इसमें से पास नहीं कर सकते. अगर कर दिए तो ये इतने जोर के कांटा घूमेगा, कॉइल इतने जोर के रोटेट होगा, कांटा भी इतना जोर से घूमेगा कि एक तो पॉइंटर टूट जाएगा, कांटा टूट जाएगा, या तो दूसरा कॉइल जल जाएगा. H = I²RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से. तो हम क्या करते हैं, वी हैव मेजर्ड IG. हमने देखे ये कितना डिग्री घूमता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और ये मैक्सिमम करंट शो कर रहा है. लेट अस से दिस इज मैक्सिमम करंट इज 1 मिली एम्पियर. यहाँ था 0.5 मिली एम्पियर, यहाँ था 0 मिली एम्पियर, ये 0 था, 0.5 1 मिली एम्पियर. तो द पॉइंटर इज शोइंग 1 मिली एम्पियर. तो ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सक रहा है? 1 milliampere. That IG is called full scale deflection current. IG का नाम क्या है? Full scale deflection current. यानी कांटे ने डिफ्लेक्शन कितना दिया, कितना रोटेट, डिफ्लेक्शन यानी रोटेट होना. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है? IG है. IG में इसने फुल रीडिंग दे दिया, इससे ज्यादा रीडिंग ये नहीं गिन सकता. तो हम क्या करेंगे, we will connect a very low resistance in parallel, है ना. ये क्या है? वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. गैल्वेनोमीटर में कॉइल है, उसका भी रेजिस्टेंस है, और उसको हमने पैरेलल में वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. अब वेरी लो क्यों किए? क्योंकि वेरी लो करने से इधर से अगर बहुत सारा करंट आ रहा है तो मैक्सिमम करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट विल बी मोर. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ही होता, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगा, तो मोर करंट विल पास थ्रू हियर एंड लेस करंट विल पास थ्रू हियर. तो ये डैमेज नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से चला जाएगा. और ज्यादा करंट पास करवाने के लिए हमको ये लो रेजिस्टेंस यूज करना पड़ता है. बट अगर ये लो रेजिस्टेंस में से बहुत सारा करंट जाएगा तो कहीं H = I²RT से गर्म ना हो जाए.
गर्म होने से दो नुकसान हो सकते हैं, या तो ये खुद जल जाएगा, या दूसरा अगर ये गर्म हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें से करंट कम हो जाएगा और इधर करंट चला जाएगा, ये जल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड दिस रेजिस्टर इज, और ये लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल को फिजिक्स के लैंग्वेज में हम शंट कहते हैं। शंट का मतलब होता किसी का बोझ हल्का करना। शंट वर्ड का मतलब हिंदी में होता है बोझ हल्का करना। तो इसके ऊपर बोझ आ रहा था, ओवरलोड करंट आ रहा था, तो इसने उसका बोझ हल्का कर दिया, बोले लाओ एक्स्ट्रा करंट इधर से भेज दो, बोले तुम टेंशन मत लो, ऐसा। तो शंट, एंड शंट काय का बना होता है, तो शंट हम बनाते हैं मैंगनीन का। मैंगनीन इज एन एलॉय, और इस या यूरेका का भी बना सकते हैं, यूरेका वायर का भी बना सकते हैं। और आपको पता है मैंगनीन और यूरेका में स्पेशलिटीज क्या है, हम पढ़ चुके हैं। वेरी गुड, हाँ, टेम्परेचर बढ़ने पर भी इनका रेजिस्टेंस पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता, उसको कहते हैं दे हैव अ लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर भी इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं बढ़ता। अब ये दोनों को मिला लिए तो दिस हैज बिकम द एमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलल रेजिस्टर लगा दो लो वैल्यू का तो वो एमीटर बन जाता। अब हम इससे बहुत सारा करंट गिन सकते हैं। लेट दैट मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर्ड बी आई। तो आई क्या है, मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय एमीटर। एमीटर मैक्सिमम कितना करंट गिन सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपन कितना करंट गिनवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी। अपन दुकान लगा सकते हैं एमीटर बनाने की, हाँ, और किसी ने बोला मुझे ऐसा एमीटर चाहिए जिसमें 50 एम्पियर करंट तक गिन सकते, तो बोला ठीक है, आधे घंटे के बाद आओ, एमीटर बन के मिल जाएगा नया। तो हम समझ जाएंगे मैक्सिमम कितना करंट गिनवाना है, 50 एम्पियर। तो हम उस हिसाब से शंट की वैल्यू लगाएंगे, कितनी लगाएंगे वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले इसके बारे में 2-3 बातें हमको सीख लेना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द शंट। एडवांटेजेस ऑफ शंट, शंट लगाने से हमारा क्या भला हो रहा है। तो पहला फायदा हो रहा है, कौन सा फायदा हो रहा है शंट लगाने से, तो गैल्वेनोमीटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। गैल्वेनोमीटर इज protected from damage due to overheating. जिसको जूल्स हीटिंग कहते हैं, समझता ना जूल्स हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इससे बच जा रहा है ना। कैसे बच रहा है ये समझता है आपको, सिंस द शंट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, मोर करंट विल बी पासिंग थ्रू इट, एंड मोर करंट इसमें जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में लेस करंट जाएगा, लेस करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर चलेगा नहीं। तो गैल्वेनोमीटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग। ऐसा लिख देता आगे, मैक्सिमम करंट passes through शंट। मैक्सिमम करंट शंट में से पास हो जाता है तो हमारा गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाता है। और क्या है, तो एन आइडियल एमीटर has zero resistance। आइडियल एमीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस 0 है। द शंट डिक्रीजेस, ये अपने मन से लिख देना एग्जाम में आप लोग, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। शंट लगाने से टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। और टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से क्या होता है, एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, आपको याद है, दिस इज प्लस माइनस, ये स्विच है। और एमीटर को आप बचपन से पढ़ रहे हो, एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी।
सीरीज का मतलब क्या, बैटरी का प्लस और एमीटर का प्लस एक लाइन में होना चाहिए और बैटरी का माइनस एमीटर के माइनस से कनेक्टेड होना चाहिए। अब मुझे बताओ, बैटरी से करंट आया और अगर एमीटर का खुद का करंट बहुत ज्यादा हो जाए, सॉरी एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें से करंट कितना पास होगा, कम, और वो मेजर क्या करेगा, कम करंट। हालांकि बैटरी से करंट आ रहा है ज्यादा, लेकिन एमीटर क्या बताएगा, कम करंट बताएगा, और हमको नहीं चाहिए कम करंट बताने वाला एमीटर। हम चाहते हैं कि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस जीरो रहे, तो जीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम रहे ताकि उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो हो और वो पूरा मैक्सिमम करंट को गिन सके, है ना। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, शंट से इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। दिस हेल्प्स इन गेटिंग accurate, nearly accurate reading of current, हाँ। आइडियल एमीटर में अगर जीरो होगा मतलब जो शंट लगा हुआ है वो जीरो होगा ना? नहीं, अगर इसको बनाना है तो ये इन्फिनिटी कर देना पड़ेगा शायद, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, जीरो, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इसको जीरो कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको जीरो कर देंगे तो इसमें भी करंट जाना जरूरी है, पूछो क्यों। गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा तो वो उसका कॉइल भी घूमेगा तो उसका डिफ्लेक्शन ही नहीं मिलेगा कांटे का, और डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा तो, है ना, डिफ्लेक्शन भी तो चाहिए हमको। तो बिकॉज एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। An ammeter is always connected in series. ये दूसरा बेनिफिट है शंट का। तो पहला बेनिफिट क्या है शंट का, गैल्वेनोमीटर को जलने से बचा रहा है। दूसरा बेनिफिट क्या है, इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस कम कर दे रहा है, और एमीटर, अच्छा एमीटर वही होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टर एमीटर सीरीज में लगाया जाता है, उसका रेजिस्टेंस एमीटर का अगर ज्यादा रहेगा तो एमीटर में से करंट कम फ्लो होगा तो कम करंट बताएगा, है ना। बैटरी से और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट ज्यादा है और एमीटर कम बता रहा है तो अन्याय हो जाएगा, घोर पाप हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, शंट लगाते हैं कम से कम वैल्यू पे। ये दो एडवांटेजेस हो गए। क्या कोई और एडवांटेज भी हो सकता है, तो हाँ, रेंज ऑफ, मिटा दूं ये मिटा दूं ना, ऊपर का पॉइंट नंबर 1 मिटा देते हैं। अनदर एडवांटेज इज that the range of galvanometer can be increased, its effective capacity, number 3, the range, और range का मतलब क्या होता है, effective capacity, to measure current, to measure हाई वैल्यू ऑफ करंट या मोर वैल्यू, क्या लिखूं, ये एमीटर अगर बन जाएगा ये लगाने से, ये ज्यादा एम्पियर का करंट गिन सकता है। द रेंज टू मेजर मोर करंट, मोर और हायर करंट इज इंक्रीज्ड। यानी गैल्वेनोमीटर क्या गिन सकता था, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अब ये क्या कर सकता है, कितनी भी वैल्यू का करंट गिन सकता है। करंट इज इंक्रीज टू एनी डिजायर्ड वैल्यू, है ना। ये इसको और इजी लैंग्वेज में ऐसा कर देता, मिटा देता, और इसको ऐसा लिख देता कि बाय कनेक्टिंग शंट galvanometer becomes an ammeter. This ammeter can measure any maximum value of current, any higher
maximum value of current which could not be measured by galvanometer. गैल्वेनोमीटर इतना हाई वैल्यू करंट नहीं गिन सकता था, लेकिन एमीटर गिन सकता है। गैल्वेनोमीटर काय में गिन सकता है? मिली एम्पियर में, माइक्रो, नैनो, मिली। लेकिन अगर शंट लगा दिए तो अब वो कितना करंट गिन सकता है? तो अब वो 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, एम्पियर्स में करंट गिन सकता है। अब वो मिली में नहीं, एम्पियर में गिन सकता है। यानी उसकी कैपेसिटी 1000 गुना बढ़ गई। मिली से वो एम्पियर में आ गया, मिली एम्पियर से एम्पियर में आ गया, मतलब उसकी रेंज बढ़ गई। रेंज यानी जब हम दुकान में जाते हैं एमीटर खरीदने के लिए, तो वो पूछते हैं कितनी रेंज वाला एमीटर चाहिए, आपको कितना गिनना है मैक्सिमम। तो अपन बोलते भैया 0 से 10 एम्पियर तक दे दो। इसका मतलब वो मिनिमम करंट 0 एम्पियर गिनेगा और मैक्सिमम 10 एम्पियर गिनेगा। और अगर अपन ने बोल दिया कि भैया हमको 50 एम्पियर रेंज का एमीटर चाहिए, तो मिनिमम 0 गिनेगा और मैक्सिमम 50 एम्पियर गिनेगा। तो इस तरह कोई भी रेंज का हम एमीटर खरीद सकते हैं दुकान से, डिपेंडिंग ऑन हमारे लैब में कितना काम पड़ता है ना, कितने एम्पियर का काम हमको पड़ता है, उतने एम्पियर का करंट हम गिन सकते हैं। ये मिटा दूं अब सब। पॉइंट नंबर 2 तो मिटता है। मिटा दीजिए। नाउ सम मैथमेटिकल पार्ट, कुछ मैथमेटिक्स कर लेते हैं इसका। We know that the galvanometer and the shunt are connected in parallel, and we know in parallel combination of resistors, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड रहे तो उनके अक्रॉस वोल्टेज कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज लिखो या पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, एक ही चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ साइंटिफिक वर्ड, voltage is local. So potential difference across shunt, वोल्टेज जितना शंट वाले रेजिस्टर में रहेगा उतना ही वोल्टेज, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर में होगा, अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, और ये तो 10th में था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है दोनों पैरेलल रेजिस्टर्स में, जितने भी पैरेलल में लगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट क्या होगा? करंट पासिंग थ्रू द शंट विच इज IS। यहाँ से करंट कितना आया? I के 2 टुकड़े हो गए, थोड़ा IG इसमें गया और बचा हुआ इधर गया, तो इसको IS भी बोल सकते हैं हम, और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं पूरे I में से IG निकाल दो तो बाकी इधर गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। वी कैन से IS इज इक्वल टू I माइनस IG। तो क्या लिखूँ मैं? I माइनस IG लिख देता है ना, I माइनस IG इंटू, सॉरी ये क्या है, हाँ शंट है ना, इंटू S। व्हाट इज S? द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि बहुत कम होगी, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, उसमें कितना करंट गया? IG, और रेजिस्टेंस कितना है? G, है ना। लिख दो कहीं, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G का रेजिस्टेंस में थोड़ा कम करंट गिनता होगा ना। हाँ वो भी होता है, वो भी थोड़ा कम करंट गिनता है, जितना बताना चाहिए उससे कम बताता है। सो IG इंटू G, हमको मालूम है ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है? V इज इक्वल टू IR। तो I यानी IG, रेजिस्टेंस यानी G, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस यानी शंट, और करंट कितना जा रहा है? I माइनस IG। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या बन जाता है? ये I इंटू S, या अगर शंट के लिए फॉर्मूला लाना है तो क्या करेंगे हम? S इज इक्वल टू कर देंगे हम, हाँ S इज इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। ये हो गया शंट। अब देखो, अगर किसी ने कहा आपसे ये पहले कितना मिली एम्पियर गिन सकता था IG, तो मान लो ये गिन सकता था, IG का वैल्यू था 1 मिली एम्पियर। कितना गिन सकता था ये? 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर यानी 0.001 एम्पियर।
और अब हमको इससे कितना करंट गिनवाना है आप बोलो 50 एम्पियर 45 बहुत हो जाएंगे ठीक है लिख देते 10 I इज इक्वल टू 10 एम्पियर कर देते हैं 10 एम्पियर गिनवाना है तो कितना शंट लगाना पड़ेगा शंट कितना लगाना पड़ेगा सॉल्व करके बताओ एंड लेट अस सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है समझो 100 ओम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज 100 ओम है तो क्या फॉर्मूला है शंट का S इज इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG इंटू कुछ भी नहीं है S इज इक्वल टू IG कितना है 0.001 अपॉन I कितना है गिनाना है हमको 10 एम्पियर्स और IG कितना है अच्छा ये G ऊपर 100 और ये IG कितना है 0.001 कैलकुलेशंस तो हम इजीली लॉग से कर लेते ये क्या आएगा ऊपर 0.1 अपॉन 100 10 माइनस 0.001 9.999 अब ये सॉल्व किए तो क्या बनता शंट 0.01 ओम तो अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम करंट 0.001 एम्पियर गिन सकता है और आपको 0.001 एम्पियर करंट नहीं गिनवाना है आपको ज़्यादा करंट गिनवाना है आपको 10 एम्पियर करंट गिनवाना है तो आप कितना शंट लगाओगे गैल्वेनोमीटर में 0.01 ओम का शंट लगाओगे फिर आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको 10 एम्पियर तक करंट गिन के बता सकता है मैक्सिमम 10 एम्पियर लेकिन अब ये 10 से ज़्यादा नहीं करना 10 एम्पियर तक करंट गिन सकते हैं और अगर हमको 50 एम्पियर गिनवाना है तो शंट और कम करेंगे 50 करेंगे I की जगह हाँ आई की जगह 50 कर देंगे अगर हमको 50 एम्पियर तक करंट गिनवाना है तो आई की वैल्यू 50 कर देंगे हम सर तो अगर कितनी हमारे भी पास- वैल्यू का एमीटर बना सकते हैं अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है हम्म। उसका पता है वो मैक्सिमम कितना गिन सकता है हाँ तो आप इसका जो है वो 0.001 एम्पियर है हाँ हाँ तो इसलिए आपने IG की जगह 0.001 हाँ ये IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी कितने में ये फुल हो जाता गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना गिन सकता तो मान लो 0.001 गिन सकता है और हमको तो गिनवाना है 10 एम्पियर तो हम क्या करेंगे शंट इतना लगा देंगे तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी और फिर वो 10 एम्पियर तक करंट गिनने पर भी जलेगा नहीं और गिन सकता अंडरस्टूड हाँ ये एक ऐसा ही साइड बाय साइड छोटा सा न्यूमेरिकल कर लिया हमने एक चिल्लर मजाक बोला अच्छा एडवांटेजेस ऑफ शंट समझ गए ना एक तो उसका रेंज बढ़ा सकते हैं ऐसे अभी रेंज बढ़ाया हमने 0.001 एम्पियर गिन सकता था लेकिन हमने उससे गिनवा लिए कितना 10 एम्पियर तक गिनवा लिए बिना नुकसान करे तो इस तरह ऐसा किया जा सकता है और फिर उसके बाद इफ अच्छा अभी अपन ने IG कितना लिए थे 0.001 एम्पियर लिए थे और I कितना गिने थे 10 एम्पियर ये कितना रिलेशन है I जो है वो IG से कितने टाइम्स ज्यादा है 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स हाँ 1000 10,000 ये मिली है यस सर अगर 1 एम्पियर रहता तो 1000 होता है 10,000 तो IG इज इक्वल टू I कितने टाइम्स गिना रहे हैं अपन IG से 10,000 टाइम्स गिना रहे है ना तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं I इज इक्वल टू n टाइम्स IG है ना तो ये फॉर्मूला में अगर रख दिया जाए तो इधर वाले में शंट कितना लगाना है तो IG अपॉन G अपॉन I की जगह n टाइम्स IG माइनस IG कॉमन क्या निकलता है IG इंटू G IG कॉमन n माइनस 1 IG कैंसिल S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1 तो अगर अपने को कोई बोल दे कि कितने टाइम्स करंट ज्यादा गिनना है तो ये फॉर्मूला इजी जैसे हम गिन रहे थे 0.001 एम्पियर करंट किसी ने कहा सर इतना करंट नहीं सर 10,000 गुना ज्यादा करंट गिनना है 10,000 टाइम्स ज्यादा करंट गिनना है बताओ कितना शंट लगाएंगे तो हम सीधे n की वैल्यू 10,000 रख देंगे 10,000 माइनस 1 और ये तो सीधे शंट की वैल्यू मिल जाएगी
ये भी इजी है, इधर का मिटा देते हैं। क्या बोले, लिखने के बहुत फास्ट मिटा रहे हो क्या? मैं ये बोल रहा है ये इजी था तो इसके पहले हार्ड क्यों पड़ा है? वही तो होता है, डिफिकल्ट से इजी की तरफ जाने से मजा आता है, कठिनाई के बाद मेहनत के बाद फल मिले तो और अच्छा लगता है, इसलिए पहले डिफिकल्ट पढ़ाना पड़ता फिर इजी। लेकिन इसमें डिफिकल्ट तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, सब कुछ तो इजी है। दो फॉर्मूले हो गए इसलिए डिफिकल्ट हो गया है ना, लेकिन कुछ भी आ सकता ना। अच्छा, अपन ने क्या लिखे थे फॉर्मूला, पैरेलल में क्या होता है बोले, आई एस इंटू एस और आई जी इंटू जी, ऐसा होता है ना? नहीं होता है? होता है। अब आई एस को हम क्या लिख सकते हैं, आई एस को आई माइनस आई जी लिख सकते हैं, और आई एस सी क्यों लिखेंगे हम, आई माइनस आई जी लिखेंगे पहले की तरह, आई माइनस आई जी। ये अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे मालूम है, वोल्टेज अक्रॉस शंट, वोल्टेज अक्रॉस शंट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो क्या बनता, आई एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, ऐसा बनता है ना? अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हमको क्या फॉर्मूला लाना है, ये क्या है, सॉरी आई एस है ना, हाँ हमको आई का फॉर्मूला लाना है, इसको उधर भेज देंगे, आई इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस, आई इंटू एस इज इक्वल टू आई जी कॉमन जी प्लस एस। अब हम ऐसा बोल सकते हैं, आई अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस, और हम थोड़ा सा इसमें इन्वर्ट एंडो लगा दे रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस। एंड ये आई जी अपॉन आई को क्या बोलते हैं मालूम है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। पूछो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द टोटल करंट, टोटल करंट में से कितना पार्ट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, और परसेंटेज अगर पूछा तो दोनों तरफ इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे पता चलेगा कि टोटल करंट में से कितना परसेंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, और वो पता चल गया तो बचा कितना परसेंट शंट में से जा रहा है, वो पता चल जाएगा। क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार आए हैं, मेरी वो बुक ही नहीं मिल रही उत्तम वाली, नहीं तो मैं हर क्वेश्चन के पीछे आपको लिख कर दे दूं कि ये कौन सी ईयर में आया, कौन से ईयर में आया, कौन से ईयर में आया, मुझे ईयर्स याद नहीं है। लेकिन ये 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर इफ द शंट हैज दिस वैल्यू एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज दिस मच, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो क्या कहते हैं, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते कैसे? आज प्राची एब्सेंट है, किसी ने लाई नवनीत डाइजेस्ट फिजिक्स पार्ट 2 की नहीं लाई, एक्सरसाइज में है क्या क्वेश्चन, देखते गैल्वेनोमीटर का, वोल्ट मीटर का दिया है, एम मीटर का नहीं दिया उन्होंने, एम मीटर ने क्या बिगाड़ दिया, नहीं दिया है, वोल्ट मीटर का दिया है एक्सरसाइज में, एम मीटर का कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, शायद उनको लग रहा होगा इतना इजी टॉपिक है तो क्यों क्वेश्चन पूछना। शंट क्या है, आप लोग लेट आए, शंट का मतलब होता है अ वेरी लो रेजिस्टेंस connected in parallel with the galvanometer, a very low resistance connected in parallel with the galvanometer is called shunt. shunt यानी बहुत कम रेजिस्टेंस, शंट। और क्या बोले, समझ गया? अच्छा, वेरी गुड, आप लोग लेट आए ना इसीलिए। तो काश अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स का कोई सोर्स होता तो हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते थे, कोई बात नहीं, हम अलग से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। वैसे भी लेक्चर लंबा नहीं करना चाहिए, बंद कर देता है इसको।